सभी को नमस्ते। हिंदुस्तान में ऐसा कौन होगा जो मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार का नाम नहीं जानता। सब जानते हैं। वो बॉलीवुड के टॉप के ये दोनों जो हैं गायक हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान में कोई रह रहा है और उसने इन दोनों का नाम ना सुना हो संगीत के क्षेत्र में। हर घर में, चाहे उसको फिल्में देखने का शौक था या नहीं था, गाने सुनने का शौक था या नहीं था, लेकिन सबने दोनों के गाने आते जाते रेडियो में इधर उधर चलते हुए सब जगह सुने हैं और आज भी सुन रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जितने पॉपुलर ये दोनों अपने जीते जी नहीं थे, उससे ज्यादा पॉपुलर ये आज दोनों हैं। मोहम्मद रफी साहब 31 जुलाई 1980 को इस फानी दुनिया को छोड़ के चले गए थे। उनको गए आज 45 साल हो गए। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब किसी ना किसी चैनल पे, यूट्यूब पे अगर आप सर्च भी करें तो उनके गाने जो हैं सबसे ज्यादा सुने और देखे जाते हैं। यही स्थिति जो है किशोर कुमार की है। किशोर कुमार 87 में गए अगस्त में, तब तक वो पूरे काम में जुटे हुए थे। इन दोनों संगीत ये अपना गायकों का कार्यकाल पूरा लाइफ टाइम रहा। 30-30, 40-40 साल इन्होंने काम किया और बाकायदगी से काम किया। इनके दिमाग में सफलता ज्यादा नहीं चढ़ी। आजकल के जो गायक हैं, अगर मैं नाम लेके ही कह दूं कि सोनू निगम वगैरह, ये बहुत जल्दी डाउन हो गए। कारण ये सफलता को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। रफी साहब और किशोर कुमार, इन दोनों ने अपने आखिरी दिन तक रिकॉर्डिंग्स करी और रिकॉर्डिंग करते करते ही इस दुनिया को, संगीत प्रेमियों को छोड़ के वो गए और आज भी पॉपुलर है। और जब तक हिंदुस्तान में संगीत, हिंदी संगीत बजेगा, जब तक ये दोनों पॉपुलर रहेंगे और रहने भी चाहिए। लेकिन आज मेरा सवाल ये है कि कुछ जो हैं यूट्यूबर्स हैं, खासतौर से एक विशेष समुदाय कह दें तो मुस्लिम समुदाय के, वो रफी साहब को उनसे, किशोर कुमार से ज्यादा ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक, मैं कह रहा हूं, मोहम्मद रफी साहब के साथ ही अन्याय होगा। वो बीइंग ए मुस्लिम वो उसको बेटर बताते हैं। ठीक है, वो बेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि भाई वो मुसलमान है और इसलिए उनको ज्यादा पॉपुलर दिखाया जाए और ज्यादा श्रेष्ठ गायक बताया जाए। श्रेष्ठ गायक का क्या पैमाना हो सकता है? दोनों के पास कोई ना तो कोई संगीत की डिग्री थी, दोनों ने घर में बैठ के परंपरागत रूप से सीखा संगीत। और किशोर कुमार तो कहते थे कि मैंने तो संगीत की बाकायदा कोई शिक्षा ही नहीं ली। रफी साहब ने तो फिर भी ली थी। मैंने आज तक ऐसा हिंदुस्तान में कोई भी संगीतकार, गीतकार, चाहे क्लासिकल हो चाहे कुछ हो, जिसने, मैंने नहीं सुना कि किसी ने मोहम्मद रफी की डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, थर्ड पार्टी, ऐसे कैसे भी किसी ने बुराई करी हो। हमेशा हर संगीतकार ने, हर गायक ने उनकी तारीफ ही करी है, जिसके वो काबिल थे और हैं। पंडित जसराज जाने माने शास्त्रीय गायक थे, अब वो हमारे बीच में नहीं है। उनसे कई बार ही पूछा गया, वो हमेशा कहते थे कि मोहम्मद रफी साहब का नाम, मोहम्मद रफी साहब का नाम सुनते ही उनको नमस्कार करने को जी करता है और उनको हाथ जोड़कर ऐसे वो नमस्ते करते हुए अपने टीवी इंटरव्यूज में बताते थे। ऐसे ही मैंने नहीं सुना, मैं भी संगीत का प्रेमी हूँ, एक अपना, आप उसको मान लो, मैं भी कुछ संगीत थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ या जानता हूँ। मैंने नहीं देखा कि किसी ने मोहम्मद रफी की कभी बुराई करी हो। एक बार अभी पिछले दिनों सुरेश वाडेकर ने कह दिया कि रफी साहब को कुछ दिन के लिए घर बिठा दिया गया, तो सारे जितने ये चैंपियंस थे, ये सारे बाहर आ गए। नाम लेना ठीक नहीं है, सबसे हमारे संबंध है। तो और उन्होंने बताया कि 1975 में इतने गाने किशोर कुमार ने गाए, इतने गाने उसने गाए, तो वो कभी भी घर नहीं बैठे। ये बात ठीक है। बीच में हुआ क्या था कि मोहम्मद रफी साहब एक बारी हज पे चले गए, तो वहां जाके थोड़ा सा वो दीनी और उसमें आ गए कि भाई ये संगीत क्या करना है, और वो बिल्कुल सूफी टाइप से हो गए थे। उन्होंने दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ा ली थी। तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए संगीत से, या वो थक गए थे या रेस्ट लेना चाहते, कुछ समय के लिए रेस्ट लिया। तो जब बाकायदा उन्होंने रेस्ट ले लिया कुछ समय के लिए, जैसे कोई छुट्टी में चला जाता है,
तो वो गाने सब किशोर कुमार को मिल गए क्योंकि वो बेटर चॉइस थे, या उनके कंपैरिजन में वो ही थे, दोनों का ही चल रहा था। तो इसमें इतना हो हल्ला मचाया, सब ने वीडियो बनाया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मोहम्मद रफ़ी जैसा गायक दोबारा नहीं आ सकता। शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज, कितने उनके नकलची आए, उनके चेले आए, लेकिन वो कहीं भी उनके आसपास नहीं ठहरते। फिर ये कंट्रोवर्सी ये क्यों करना चाहते हैं किशोर कुमार के साथ? मेरा इतराज ये है, मैं मोहम्मद रफी साहब को बहुत मानता हूं, लेकिन किशोर कुमार भी उनसे कम नहीं थे। ये सब दिखाना चाहते हैं कि किशोर कुमार से बेटर गायक थे मोहम्मद रफी। इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ उन्होंने बहुत गाने गाए हैं। आपने, हमने, सबने गाना सुना ही होगा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ये गाना आज 50 साल के बाद भी पॉपुलर है, हम इसको सुनते रहते हैं। कभी भी दोस्ती का नाम आता है तो ये गाना सबकी जबान पर आ जाता है। अब 1975 में एक बार तत्कालीन सरकार ने, हम राजनीति की बात यह नहीं कर रहे हैं, किशोर कुमार के गानों को रेडियो पे बजाने से बैन कर दिया था। तो उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को हुई थी तो वो मोहम्मद रफी को हुई थी। उन्होंने कहा था भाई उस पर बैन मत लगाओ, मुझ पे भी लगाओ, या तो उन पे हटाओ बैन, या नहीं तो मेरे पे भी बैन लगा दो। तो इस ऊंचे दर्जे तक की उनकी सोच थी। आज जो है 50 साल 52-54 में फिल्म आई थी बैजू बावरा, उसका एक गाना था, भजन था, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। इसको गाया था मोहम्मद रफी ने, लिखा था शकील बदायूनी ने, और संगीतकार थे नौशाद। तीनों ही मुस्लिम्स थे और आज तक ये सबसे अच्छा भजन माना जाता है। और ये है भी, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मान लेते हैं, ये अपने मेरिट से ही अच्छे भजन के शुमार है। मोहम्मद रफी ने कितने ये पंजाबी के इनके शब्द गाए, शब्द मित्र प्यारे नू, और ये सब ऐसे हैं, वो बहुत अच्छे गाए हैं। चाहे सिंधी गाने हो, वर्ल्ड की हर भाषा में मोहम्मद रफी ने गाने गाए हैं। और उनकी जो नम्रता है, उनकी गायकी है, चाहे वो लो स्केल हो चाहे हाई स्केल हो, सब स्केल पे मोहम्मद रफी ने गाने गाए हैं। अब किशोर कुमार कहें तो किशोर कुमार ने भी कोई गाने नहीं छोड़े। अब अगर कंपैरिजन की बात हो तो मैं, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, और कंपैरिजन हमेशा नुकसान करता है। रफी साहब ने और मोहम्मद रफी ने, दोनों ने साथ साथ कैरियर शुरू करा था। अब रफी साहब को 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे और 23 बार वो नॉमिनेट हुए थे। किशोर कुमार को 9 फिल्म फेयर अवार्ड मिले और 28 बार वो नॉमिनेट हुए। तो इसका मतलब क्या, किशोर कुमार अच्छे गायक थे, रफी साहब अच्छे गायक नहीं थे? नहीं, मोहम्मद रफी भी अच्छे गायक थे, लेकिन किशोर कुमार भी कम नहीं थे। किशोर कुमार ने अपना गाना, पहला गाना गाया 1946 में देवानंद के लिए, और रफी साहब ने 1944 में पंजाबी फिल्म में गाना गाया। रफी साहब 1980 तक गाते रहे, जब तक वो रहे, और किशोर कुमार 87 तक गाते रहे। दोनों ने हजारों हजारों गाने गाए। मैं अब संख्या में नहीं जाना चाहता कि उन्होंने इतने गाने गाए, इतने गाने गाए। दोनों के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन दोनों गाना गा रहे थे, अच्छे गा रहे थे, और दोनों साफ गाने गाते थे। ऐसा नहीं था कि समझ में नहीं आता। इन दोनों गायकों की ये विशेषता थी कि आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर कोई मोहम्मद रफी या किशोर कुमार का गाना चल रहा है तो आप वो गाना सुनते सुनते भी काम कर सकते थे। आजकल के गाने आप सुने तो उसमें समझ में ही नहीं आता क्या गा रहे। अगर आप गाने सुनने हो तो बड़ा ध्यान, काम रोक के आपको ध्यान लगा के गाना सुनना होगा। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं गाना बताऊं, एक गाना है नगाड़ा नगाड़ा, तो उसमें नगाड़ा नगाड़ा के अलावा कोई क्या शब्द है किसी को मालूम ही नहीं। ये जितने भी आजकल पंजाबी गायक आ गए हैं, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, इसके अलावा कुछ गाने में समझ में ही नहीं आता। इन मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के साथ ऐसा नहीं था, ये दोनों अच्छे गायक थे। अब इसमें एक बार तर्क ये भी दिया जाता है कि एक वर्सेटाइल संगीतकार थे ओपी नैयर, उन्होंने किशोर कुमार फिल्मों में एक्टिंग भी करते थे, तो उन्होंने किशोर कुमार
का प्लेबैक मोहम्मद रफ़ी से करवाया। तो किशोर कुमार ने बहुत कोशिश करी कि भाई ये गाना मैं खुद ही गाऊं, मैं गाने गाता हूं और आपके लिए मैंने कई बारी गाने गाए हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि किशोर कुमार थोड़े मूडी आदमी थे और अपनी मस्ती में रहते थे, और ओपी नैयर संगीतकार थे, वो भी थोड़े तुनक मिजाज थे। उन दोनों में कुछ खिंचाव चल रहा था। तो रफ़ी साहब ने बाद में कहा, ये अपना ओपी नैयर ने कहा भी सही, मैं किशोर कुमार से भी गाना गवा सकता था, लेकिन मैं किशोर कुमार को बताना चाहता था कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं और संगीतकार मैं हूं और मेरी ही चलेगी, फाइनल वर्डिंग मेरी होगी। तो ऐसा नहीं था। ओपी नैयर ने किशोर कुमार को बहुत गाने गवाए, मोहम्मद रफ़ी को बहुत गाने गवाए। अगर यूं कहे कि मोहम्मद रफ़ी को जो स्टाइल दिया सिंगिंग का वो ओपी नैयर ने ही दिया, तो गलत नहीं होगा। किसी ने कभी भी मोहम्मद रफ़ी के लिए कुछ नहीं कहा है। उनके हर साल संस्थाएं प्रोग्राम करती हैं, उनमें से एक संस्था का मैं भी मेंबर हूं और रफ़ी साहब को मैं बहुत मानता हूं, किशोर कुमार को भी मानता हूं। लेकिन ये जो कंपैरिजन होता है, इससे मेरा इतराज है। अब मोहम्मद रफ़ी साहब को पद्मश्री मिला था 1967 में, सरकार ने उनको पद्मश्री से नवाजा था जिसके वो हकदार थे। मैं तो कह रहा हूं कि आजकल जैसे डिमांड चल रही है कि मोहम्मद रफ़ी को ये भारत रत्न देना चाहिए, तो मैं इस डिमांड का समर्थन करता हूं। किशोर कुमार को ऐसा कोई भी पद्म अवार्ड नहीं मिला, तो इसका मतलब हो गया कि मोहम्मद रफ़ी अच्छी गायक है? नहीं, ऐसा नहीं है। अवार्ड्स का ही माने तो फिर फिल्म फेयर अवार्ड इनके पास ज्यादा थे और दूसरे अवार्ड थे। तो ऐसा नहीं है। किशोर कुमार की किसी सरकार से बनती नहीं थी। किशोर कुमार क्या है, थोड़े मूडी आदमी थे, कभी गाते थे कभी लेट आते थे। अब उनके मूड का ही एक मैं किस्सा सुना दूं। जो एक सुपर डुपर हिट गाना डॉन पिक्चर में था, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अक्कल का ताला। अब इसमें किशोर कुमार ने डिमांड रख दी कि भाई मैं तो पान खाऊंगा और पान खा के जो आवाज आती है वैसी आवाज तभी निकालूंगा जब मेरे मुंह में पान होगा। तो उनके लिए स्पेशल पान मंगाया गया। तो अब इनको उनकी तुनक मिजाजी या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो गाना सुपर डुपर हिट था और उस पिक्चर को हिट कराने में इस गाने का बहुत बड़ा हाथ था। और बिना का गीत माला के सालाना प्रोग्राम में भी इसका नंबर बहुत ऊपर आया था, कि पहला दूसरा नंबर था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये गाना चार्ट बस्टर में बहुत ऊंचा था और आज तक इसको सुना जाता है। राजेश खन्ना जो इस पहले सुपरस्टार थे फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने कहा था कि मुझे सुपरस्टार बनाने में किशोर कुमार की गायकी का बहुत बड़ा हाथ है, और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लेते थे कि मेरे सभी गाने जो हैं वो किशोर कुमार गाएंगे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मोहम्मद रफ़ी ने राजेश खन्ना के लिए गाने नहीं गाए। मोहम्मद रफ़ी ने राजेश खन्ना के लिए बहुत हिट गाने गाए हैं। एस डी बर्मन जो किशोर कुमार को अपना बेटा मानते थे और किशोर कुमार अपना गुरु मानते थे एस डी बर्मन को, वो भी हमेशा हर पिक्चर में चाहे गाने कितने ही किशोर कुमार से गवाएं, तो लेकिन वो मोहम्मद रफ़ी के लिए हमेशा गुंजाइश रखते थे। किशोर कुमार बहुत कोशिश करते थे कि मुझे कुछ और गाने एस डी बर्मन दे दे, लेकिन वो कहते थे नहीं, ये गाना तो रफ़ी ही गाएगा। तो ये दोनों बैलेंस करके चलते थे। बैलेंस क्या, वो अपने दम पे अपनी मेहनत और अपने टैलेंट से दोनों आगे थे। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको हिंदू मुस्लिम हमारे जो यूट्यूबर्स हैं जो रफ़ी साहब के भक्त हैं, वो भक्त हैं, उनकी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट बीच में नहीं करे कि साहब किशोर कुमार अच्छे गायक थे। ये कभी तय नहीं हो सकता कि कौन अच्छा गायक था। क्लासिकल गाने, हिट गाने, हाई पिच, लो पिच, सब दोनों ने खूब गाए और जम के गाए, और दोनों का ही अच्छा वो था। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा। अगर मैं एक बात जाते जाते और बात कर दूं, रफ़ी साहब ने इतना कुछ गाया, अगर आज रफ़ी साहब होते हमारे बीच, तो ये जितने मुल्ले मौलवी है ना, उन सब ने उनके खिलाफ फतवे निकाल दिए होते और उनको गैर मुस्लिम घोषित कर दिया होता। क्योंकि रफ़ी साहब ने इतने भजन, इतने कुछ गाया है, सिख समाज का भी गाया है, शबद कीर्तन, सब कुछ गाया है। और ये हमारे आज के मौलवियों में उनको शायद बर्दाश्त नहीं होता। तो मेरा सबसे निवेदन है कि रफ़ी साहब और किशोर कुमार की महानता को कम करके नहीं आंकना चाहिए।
जैसे हैं वो उनको वैसे ही रहने दो, और ये रहती दुनिया तक, कहते हैं ना, जब तक ता कयामत तक रफ़ी साहब और किशोर दा की आवाज़ रहेगी और रहनी चाहिए। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।